हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं किसी भी संख्या का वर्ग करना। दोस्तों, यदि आपसे 1 से 10 तक के वर्ग आते हैं तो आप किसी भी संख्या का वर्ग 10 सेकंड में निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे आपको कोई भी संख्या दे रखी है, 25 दे रखा है, 68 दे रखा है, 26 दे रखा है, 108, 93, 89, आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जरूरत है जो भी संख्या दे रखी है उसका क्या करना है, हमको वर्ग करना है। कैसे? आपको दे रखा 25 यानी 2 और 5। सबसे पहले आप 2 का वर्ग करो और लिख दो। 2 का वर्ग किया आपने, लिख दिया कितना? 0 4। अगर यदि संख्या 1 है तो उसके आगे क्या लगा दो? 0 लगा दो। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में सेकंड संख्या का वर्ग करो। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। कर लिया। उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी संख्या दे रखी है, जैसा आपको 25 दे रखा है, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। करो गुणा, 2 गुणा 5 कर दिया। उसके बाद में इन दो संख्याओं को किससे गुणा करना है? हमको बाद में 2 से गुणा करना है। ये हर किसी में करना है आपको। इन दोनों को गुणा किया, उसके बाद में लास्ट में 2 से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, तो करो गुणा। कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 10 दूनी का 20 आ गया। अब इस 20 का क्या करना है हमको? जो संख्या हमने यहां पर लिखी है उसका यूनिट डिजिट छोड़ दो, उसके बाद में इस संख्या को ऐसे कैसे लिख दो। जैसे यूनिट डिजिट हमने छोड़ दी 5 हमने छोड़ दिया, उसके बाद में इस 20 को ऐसे कैसे लिख दो? 2 और 0। ठीक है दोस्तों, इनको ऐड कर दो। ऐड कर दो तो ये हो गया 5, ये हो गया 2 और ये 4 2 6। तो 25 का वर्ग का 5, 25 का वर्ग आपका कितना आ गया? 625। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड पे चलते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा? जो भी संख्या दे रखी है उनका वर्ग करो। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। दोनों को गुणा करना है, 6 गुणा 8, और उन संख्याओं को किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। तो करो, 8 से 48, और 48 दूनी कितना होता है? 96। कितना हो गया? 96। 96 होगा। अब 96 को कहां पर लिखना है? या कि जो संख्या हमने लिखी है उसका यूनिट डिजिट छोड़ना है, यानी कि 4 छोड़ दिया, उसके बाद में संख्या को ऐसे कैसे ही लिख दिया। फिर क्या करना है? इसको ऐड करना है। 4 6 दिन 12 2 हासिल 1, 9 9 से 15 1 16 6 हासिल लगे 3 रे 4। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। देख लो, आप 10 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस आप इसकी करोगे उतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 26। सबसे पहला काम क्या है? इनका वर्ग करो। 2 का वर्ग 0 4, 6 का वर्ग 36। फिर क्या करना है? इन दोनों को गुणा करना है, 2 गुणा 6। फिर जो भी गुणा करना है उसको किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। इसको गुणा करो, 6 दूनी 12 और 12 दूनी का 24। इस 24 को कहां लिखना है? इसको लिखना है यूनिट डिजिट छोड़कर। हाँ, नहीं ये लिखा है, इसकी यूनिट डिजिट छोड़ दो, उसके बाद इसको ऐसे कैसे लिख दो? यूनिट डिजिट क्या है हमारी? 6। 6 को छोड़ के क्या लिख दो? 4 और 2। तो ये कितना हो गया? 6 4 3 7 4 2 6, 676। देखो, देख लो आप निकाल के, 26 का वर्ग 676 होता है। ठीक है, अगर आप दोस्तों इसको ऐसे करने की कोशिश करोगे, जैसे आप 68 दे रखा है आपको, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म से करने की कोशिश करोगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। कैसे? अगर आप करोगे 68 का गुना, मान लो आप करोगे 68 गुना 68, आप इसको इससे गुणा करोगे, फिर इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, फिर इसको, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका। इस तौर तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हो ओनली 10 सेकंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? अब देखो, जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं आपको, बताऊं। देखो, सब जल्दी करो। सबसे पहले क्या करना है? इनका स्क्वायर करना है। 8 का 64, 9 का 81। फिर क्या करना है? इन दोनों को गुणा करना है। 8 8 नाम 72, 8 नाम 72। 72 को किससे गुणा करना है? इसको 2 से गुणा करना है। 2 दूनी का 4, 6 दूनी का 12, 124। 124 को कहां लिखना है? इसको लिखना है यूनिट डिजिट छोड़कर। 1 को छोड़ दो, ये 4 लिख दो, ये 2 लिख दो, ये 1 लिख दो। इनका योग करो। 1 8 4 12 2 कहां से लगे? 4 2 6 1 7 6 6 1 7 77 21। देख लो आप निकाल के, 89 का वर्ग 77 21 होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 9 93, तो 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 0 9। क्योंकि 3 के स्क्वायर में 0 9 क्यों लिखेंगे? क्योंकि कोई भी संख्या अगर सिंगल आ जाती है तो आगे क्या लगाएंगे हम? 0 लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना है? इन दोनों को गुणा करना है और उसको किससे गुणा करना है? आगे 2 से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 9 गुणा 3,
फिर उसको किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। तो करो, 9 3 27 और 27 दूनी का 54। ठीक है, 54 को कहां लिखना है, इसमें यूनिट डिजिट छोड़कर। तो यूनिट डिजिट क्या है, 9, 9 को छोड़ दो और बाद में ऐसे कैसे लिख दो, 4 लिख दिया और 5 लिख दिया, ये योग कर दो, 9 4 6 8, ये आपका आंसर आ गया 86 × 49। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास कितना, 108। ठीक है, तो 108 में देखो आप 10 और 8 के दो जोड़े बढ़ गए आपके, एक 10 ले लिया और एक 8 ले लिया। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है आपका 100 होता है। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। लिख दिया ऐसे कैसे। उसके बाद में क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, गुणा। इन दोनों को गुणा करने के बाद क्या करना है, उसको 2 से गुणा करना है। तो करो, 10 गुणा 8 कर लिया हमने और उसको किससे गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। तो 80, 80 दूनी का 160। 160 को कहां लिखना है, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कैसे लिखना है, यूनिट डिजिट को छोड़कर लिखना है। तो यूनिट डिजिट क्या हमारी 4, 4 को छोड़ दिया और 160 लिख दिया। तो यानी 0 6 1, तो क्या हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। 11664 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई, ये समझ में आएगा वर्ग निकालना। तो धन्यवाद। लाइक आप कौन सी जाल ठोक रही है।